हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको स्लीव्स की डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग करके रेडी कर ली है, जिसकी लंबाई 14 इंच है और बॉटम की चौड़ाई टोटल है ये 6 इंच, जिसमें से हम 4.5 इंच रेडी रखने वाले हैं और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे हमें बीच में से और इसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम इसे बीच में से कटिंग कर लेंगे और इसे हम रॉन्ग साइड में इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक पार्ट को हमें ले लेना है। तो इसके लिए हमें इसे सीधे साइड में ही रखना है इस तरह से। और इसके बाद में हमने यहाँ पे ले लेना है एक ग्रीन पट्टी, 1 इंच की हमने यहाँ पे पट्टी ले ली है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने पाइपिंग बनाना है इसे, तो इस तरह से इसे हम सेट कर लेंगे और इसे हमें सीधी साइड ही रखना है। और यहाँ पे हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और जितना हमें पाइपिंग बनाना होता उतना ही हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। बाकी के हम फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर देंगे और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और नाखून से इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। और सेम इसी तरह हम सेकंड पार्ट में भी इसे पाइपिंग लगा के रेडी कर लेंगे। तो इसे भी हमें सीधी साइड ही लगाना है। इस तरह से हमने ग्रीन पट्टी ली है 1 इंच की और इसे भी हमने स्टिचिंग करके रेडी कर ली है। इसके बाद में हमें यहाँ पे ले लेना है एक येलो पट्टी। यहाँ पे हमने इसे भी 1 इंच की ली है और इस तरह से हम इसे बीचों बीच में रखेंगे और इसकी किनारी पर हम इसे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है और बाकी के फैब्रिक को हमें इसे कट करके निकाल देना है। और सेम हमें इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी लेना है और इसे हमें इसके इस तरह से अकॉर्डिंग रखना है और इसे भी हमें स्टिचिंग करके रेडी कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारे पाइपिंग बन के रेडी हो गए हैं। और अब हमें क्या करना है, बॉटम के लिए डिज़ाइन बनानी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़ी सी पट्टी ले लेना है येलो कलर की। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव्स के लिए पट्टी ले ली है। तो इसे हम इस तरह से बीच में से कटिंग कर लेते हैं और एक साइड की पट्टी को हम हटा लेते हैं और एक साइड की पट्टी को हम ले लेंगे। तो इसकी चौड़ाई हम आपको बता देते हैं। चौड़ाई है ये 6 इंच और लंबाई इसकी हमने ले ली है तकरीबन, ये देखिए, इसकी लंबाई है तकरीबन 39 एंड 40 इंच तक के। और इसे हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और छोटे छोटे इसे इसमें हमें प्लेट्स डालने हैं। ये देखिए, हाफ इंच का इसे हमें प्लेट्स डालने हैं और प्लेट्स डाल के हमें इसे रेडी कर लेना है। तो ये हमने प्लेट्स डालकर पट्टी को रेडी कर लिया है और इसे अब हमें इस तरह से स्लीव्स में स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो इसे हमने इसमें ज्वाइंट कर स्टिच कर लिया है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे किनारी पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है ताकि ये एकदम फिनिशिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद में हम यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक ग्रीन कलर की पट्टी ले ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई हमें इसी के अकॉर्डिंग ले लेनी है। तो ये 11 इंच हमारा बॉटम है, तो 11 इंच हमने इससे 2 इंच हमें बड़ा ले लेना है। चौड़ाई इसकी है 3 इंच के तकरीबन। और यहाँ पे हमने एक पेपर कार्ड ले लिया है जिसकी चौड़ाई लंबाई 1.5 इंच की है। चारों साइड हमें सेम ही रखना है। और यहाँ पे हमने ले लिया है पेपर पेस्टिंग बुकरम, जो हमें चिपकाने वाला होता है। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि 5 पीस बन करके हमारे रेडी हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और ये जो हमने कार्ड लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कटिंग करके निकाल लेना है।
तो चारों साइड से इस तरह से हमें बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमारे 5 से 6 पीस बन करके रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे क्या करना है, जो हमने ग्रीन वाली पट्टी ली है इसे हमें बीच में से इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे हमें एकदम बीचों बीच में पहले इस तरह से रखना है। बाकी के साथ 2 हमें इस साइड में लगाना है और 2 हमें इस साइड में लगाना है और इस तरह से रखते हुए इसे हमें पेस्टिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे आयरन करके पेस्ट कर लिया है और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे बीचों बीच में है इसमें हम इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो ये निशान हमने इस तरह से लगा लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम बीच में से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि हमें अलग नहीं करना है, इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। बीच में से इसे हमें अलग नहीं करना है, हाफ हाफ मार्जिन का हमें बीच में से रख देना है। और अब हम इसे फैब्रिक ग्लू से इस तरह से चिपका देंगे। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई से उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, इसीलिए हम इसे फैब्रिक ग्लू से इस तरह से चारों साइड से इसे हम चिपका के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने इस तरह से रेडी कर लिया है और इसे हमें एकदम जहाँ से हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे बीचों बीच में रखना है और इसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई है उसके बीचों बीच में हमें इसे इस तरह से पिनअप कर लेना है और इसे हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, इसे हमें इसी तरह से अच्छे से स्टिचिंग कर लेनी है चारों साइड से। तो सिलाई लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि डिज़ाइन हमारी इधर उधर खिसकने ना पाए। इसे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हम दोनों साइड से सिलाई लगा के इसे हम रेडी कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने दोनों साइड से अच्छे से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है, किसी तरफ से ये इधर उधर नहीं हुआ है। और अब हम इसमें लगाने वाले हैं बटन यहाँ पे। तो इसके लिए हम चलिए बटन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक ले ली है और हम ले लेंगे इसके अंदर इस तरह से बटन और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे धागा। तो इसे हमें इस तरह से अच्छे से घुमा लेना है और इससे हमें एक नॉट लगा लेनी है। इस तरह से 3 से 4 नोट्स हम लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से खुले ना। तो नोट्स लगा के हमने रेडी कर लिया। इसके बाद में इसे हमें कटिंग कर लिया है और ये हमारा बटन अच्छे से बन करके रेडी है। तो इसी तरह से हमने सारे बटन बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसे आप चाहे सुई धागा से सिलाई कर लें, चाहे तो इसे आप ग्लू से चिपका भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे स्लीव्स की डिज़ाइन बन करके रेडी है। तो ये स्लीव्स की डिज़ाइन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।